Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we will discuss English grammar for FPSC and PPSC एग्ज़ाम। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस की ग्रामर्स के मतलब जो है जो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की तैयारी के लिए बहुत अहम है। पार्ट 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनसे वो पढ़ना चाहते हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बेसिक सेंटेंस, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको लिंक पे क्लिक करके उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज हम प्रीपोजिशन यूज़ पढ़ेंगे। ये इंतहाई अहम है। जो भी पेपर आता है एफपीएससी पीपीएससी के एग्ज़ाम का 20 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है, उसकी तैयारी के लिए आप इससे हेल्प ले सकते हैं प्रीपोजिशन यूज़ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रेपोजिशंस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्रेपोजिशंस क्या होता है? बेसिकली प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशंस बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है और सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। विदाउट प्रेपोजिशन आपका सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है और आपका सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। प्रेपोजिशन ही उस सेंटेंस को ब्यूटीफुल और उसको कंप्लीट करती है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन यूज़ करने से पहले आपको प्रेपोजिशन के रूल्स भी पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन का रूल्स ये है कि प्रेपोजिशन इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगी। ठीक है ना, तो नाउन प्रोनाउंस क्या होते हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। नाउन्स के अंदर शामिल होते हैं जो प्रेपोजिशन के तौर पर हम जानते हैं नाउन यानी आम नाउन, प्रॉपर नाउन, ख़ास नाउन, और प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, और नाउन ग्रुप यानी एक फ्रेज़ होती है नाउन की, उसे नाउन ग्रुप कहते हैं। और जेरेंट्स नाउन क्या होते हैं? जैसे कि आम नाम होता है, जैसे डॉग, मंकी, लव, एनिमल्स, दिस इज़ अ नाउन। आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नाम होता है जैसे अली, इमरान, अनवर, सुमेरा वगैरह, और बैंकॉक और मैरी। प्रोनाउंस क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। साथ में यू, हिम, अस, ही। और नाउन ग्रेड्स क्या होते हैं? माई फर्स्ट जॉब, दिस इज़ अ नाउन ग्रेड, यानी फ्रेज होती है किसी नाउन की, जैसे माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, माई फर्स्ट लव, दिस इज़ अ नाउन ग्रुप। एंड जेरेंट्स क्या होते हैं? आई एन जी फॉर्म्स होती है, उसे जेरेंट्स कहते हैं। साथ में स्विमिंग, लाइकिंग, लविंग, दिस इज़ अ जेरेंट्स। नाउन्स को आपका कंसेप्ट पता चल गया होगा। नाउन से पहले हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेपोजिशन ना इस्तेमाल की जाए तो वो सेंटेंस गलत हो सकता है। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है कि सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ रही होती है, जैसे कोई प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, a noun is used after and preposition is called an object of preposition। वही मैंने आपको कहा है कि कोई नाउन जो कि preposition के बाद इस्तेमाल होगा उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ preposition कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर preposition और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हम preposition की टर्म में नाउन कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ preposition को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, द कैट वाज टेबल, द कैट वाज टेबल, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। जब हम इसमें प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगला सेंटेंस है, ही लाइव्स पेरिस, पेरिस, इसमें प्रीपोजिशन मिस है। ठीक है ना, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। शी लुक्ड स्ट्रेंजर, शी लुक्ड स्ट्रेंजर, ये भी रॉन्ग। पहले आप रॉन्ग सेंटेंस पढ़ लें, जब हम प्रीपोजिशंस लगाएंगे, इसको करेक्ट करेंगे, तब आपको इजीली प्रीपोजिशन की समझ आएगी। ही विल कम जनवरी, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन मिस है। ठीक है, वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 20 दिसंबर। ठीक है, आई वॉज वेटिंग यू, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। समवन इज़ नॉकिंग डोर, अब यहाँ पे भी प्रीपोजिशन मिस है। शी केम बस,
अब देखिए तमाम सेंटेंस होंगे जब हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तभी ये करेक्ट होंगे। जैसे द कैट वाज ऑन द टेबल, पहले हमने द कैट वाज स्लीपिंग टेबल लिखा था, अब द कैट वाज ऑन द टेबल। ऑन क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या है, नाउन है या ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही लाइव्स इन पेरिस, पेरिस क्या है, प्लेस है, प्लेस से पहले इन लगा दिया, ठीक है। इन ऑन एट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको देखेंगे प्रीपोजिशन कैसे लगाते हैं। शी लुक्ड एट स्ट्रेंजर, ही विल कम इन जनवरी, वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन 20 दिसंबर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब एट क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इस तरह फॉर, इन, ये भी प्रेपोजिशन है। शी केम बस, शी केम बस इज़ रॉन्ग सेंटेंस, जब हम यहाँ पर लगाए शी केम बाई बस तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आप यूट्यूब की वीडियो सेटिंग में जाकर इसको स्लो मोशन में सुन सकते हैं, ठीक है ना। 1.25 करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, 0.75 स्पीड करेंगे तो ये स्लो में आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रेपोजिशन का यूज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन कितनी टाइप्स के होते हैं। प्रेपोजिशन की डिवीजन होती है, यानी इसकी टाइप्स होती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ अ प्लेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ अ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट, तीन प्रेपोजिशन, हम मेन जो तीन प्रेपोजिशन है ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन। इन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मंथ, ईयर के साथ इस्तेमाल होता है, यानी मंथ का जैसे नेम होता है जनवरी, फरवरी, और ईयर का नाम होता है 1985, 1991, 1850। दिस ईयर के नाम के साथ हम इन लगाएंगे, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन 1991, इन 1985। और इसी तरह पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और मंथ और ईयर के साथ भी हम इन लगाएंगे। पर्टिकुलर ऑफ टाइम ऑफ अ डे क्या होता है, मिसाल के तौर पर इन मॉर्निंग, दिन के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून होता है ना, इसके साथ हम इन लगाएंगे, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून। इसी तरह मंथ में क्या होता है, मंथ में आता है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, लास्ट वीक, क्वार्टर वीक, और इसी तरह ये इसके साथ भी इन आएगा, इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, इन लास्ट क्वार्टर ऑफ द मंथ। ईयर में क्या होता है, समर, विंटर, फॉल होता है, इन समर, इन विंटर, इन फॉल, ठीक हो गया। इसी तरह इन और कहाँ लगाते हैं, टाइम के साथ, सेंचुरीज़ के साथ टाइम इन लगा देते हैं, यानी 21st सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इनके साथ हम इन लगाएंगे। स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट, पास्ट के अंदर कोई हाल, माजी में कोई टाइम आ जाता है, जैसे इन स्टोन टाइम, इन द एज ऑफ द आफ्टर ज्यूसिस, ठीक है ना, बिफोर क्रिश्चियन। तो इस तरह के लफ्ज़ के साथ हम इन लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर इन 21st सेंचुरी, इन स्टोन एज, इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट। इस तरह के हम जो टाइम के साथ क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई कि इन कहाँ पर लगाते हैं, मंथ के साथ और पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे के साथ और सेंचुरीज़ के साथ, जैसे कि इन जनवरी, इन इवनिंग, इन 21st सेंचुरी, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऑन इस्तेमाल होता है डे के साथ, ठीक है ना। पहले हम पढ़ा था पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, अब डे खुद यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके साथ हम ऑन लगाते हैं, और डेट के साथ भी ऑन लगाते हैं। कोई ख़ास डेट आ जाती है जैसे 5 मार्च, 5 जनवरी, ठीक है ना। इसी तरह हम पर्टिकुलर डे के साथ भी ख़ास दिन जैसे इंडिपेंडेंस डे, बर्थडे, हॉलीडे वगैरह जो होते हैं उनके साथ भी हम ऑन लगाते हैं। अब जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 5th ऑफ मार्च, ऑन वेडनेसडे, ऑन बर्थडे। अब ऐट कहाँ लगाते हैं, अब हम ऐट पढ़ते हैं। ऐट जो है टाइम ऑफ अ क्लॉक, जैसे हम घड़ी का टाइम जाते हैं 5 बज गए हैं, 5 ओ क्लॉक या 7:30 PM, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे, ऐट 5 ओ क्लॉक, ऐट 7:30 PM। और जो शॉर्ट और प्रिसाइज टाइम होता है इसके साथ भी हम ऐड लगाते हैं, मिसाल के तौर पर ऐट नून, ऐट सनसेट, ऐट लंच टाइम, ऐट द मोमेंट, ऐट द सेम टाइम। ये जो शॉर्ट टाइम होता है दिन का, जैसे दोपहर का टाइम छोटा होता है, सनसेट का टाइम शॉर्ट होता है, लंच टाइम, एट द मोमेंट, इसी तरह एट द सेम टाइम, इस तरह के टाइम के साथ हम ऐड लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनकी इन कहाँ पर लगाते हैं, मंथ के नेम के साथ, इन जनवरी, और इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन सेंचुरीज। और ऑन कहाँ लगाते हैं,
ऑन मंडे, ऑन 5th ऑफ मार्च, ऑन इंडिपेंडेंस डे। और एट कहाँ पर लगाते हैं, जो टाइम ऑफ क्लॉक होता है जैसे 5 बजे एट 5 ओ क्लॉक, और शॉर्ट टाइम एट नून के साथ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस कर लिया। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स की एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी एग्जांपल क्या हैं, ही वाज बोर्न इन 1945। इन यहाँ पर प्रपोजिशन है, 1945 क्या है, ईयर्स का नेम है। ठीक है, इसके साथ हमने इन लगा दिया। और ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, इन द मॉर्निंग क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे है। ठीक है, और कहाँ लगाते हैं इन, जैसे सेंटेंस में पेपर में इस तरह के सेंटेंस आते हैं और प्रेपोजिशन पूछा जाता है, तो आप प्रेपोजिशन जैसे वी इंजॉयड अ लॉट डैश इन द मॉर्निंग, इन, ऑन, एट, तो आप यहाँ पर इन लगाएंगे। ठीक होगा। इसी तरह ऑन कहाँ पर लगता है, सेंटेंस में आप देखें, शी विल गो टू न्यूयॉर्क ऑन 20th ऑफ मार्च। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल है, द पीएम विल डिलीवर स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ऑन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। इंडिपेंडेंस डे क्या है, ख़ास दिन है। इसी तरह शी रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। ऑन हर बर्थडे भी ख़ास पर्टिकुलर डे है, तो ऑन यहाँ पर लगाते हैं पर्टिकुलर डे के साथ भी। एट की एग्जांपल देखें सेंटेंस में, द मैच विल बिगिन एट 7 o'clock। जो वॉच टाइम होता है, घड़ी का टाइम, उसके साथ हम एट लगाते हैं। इसी तरह वेयर आर यू एट द लंच टाइम, लंच टाइम के साथ भी ऐड लगा दिया। ठीक हो गया। इस तरह आपको इन, ऑन, ऐड की समझ आ गई होगी। ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल है ऐट की, आई विल कॉल यू एट टी 12 PM। 12 PM भी वॉच टाइम होता है, इसके साथ ही हम ऐड लगा देते हैं। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ अ प्लेस। प्लेस के साथ भी इन, ऑन, ऐट कहाँ पर लगाते हैं, ये हम देखते हैं। इन कहाँ पर लगता है, इन यूजुअली यूज फॉर अ प्लेस विच हैव अ सम बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री लाइन होती है उसके साथ हम इन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर रोम की बाउंड्री लाइन होती है, एक शहर की बाउंड्री लाइन जैसे पेरिस, लाहौर, कराची, इसकी भी बाउंड्री होती है। कोई कंट्री भी की भी बाउंड्री हो सकती है, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, इसकी भी बाउंड्री होती है। किसी भी चीज़ की बाउंड्री होगी उसके साथ हम इन लगा देंगे। ऑन कहाँ पर लगाएंगे, यूज़ फॉर सरफेस। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, जो कोई भी सरफेस एरिया होता है उसके साथ हम ऑन लगा देते हैं। और ऐड कहाँ पर लगाते हैं, यूज़ फॉर स्पेसिफिक प्लेस, जो ख़ास जगह के लिए हम ऐड लगा देते हैं। स्पेसिफिक प्लेस जो है ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स के अंदर। एग्जांपल वर्ड्स के अंदर यानी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर इन हम कहाँ लगाते हैं, इन लगाते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाउंड्री लाइंस के अंदर इन लगाते हैं। इन हॉल, हॉल की भी कोई बाउंड्री होती है। इन स्कूल, इन बिल्डिंग। ठीक हो गया। इन आ बॉक्स, इन आ कार, इन आ लाइब्रेरी। और गार्डन के साथ भी इन लगाएंगे, इन गार्डन। अमेरिका के साथ यानी कंट्री है, उसकी भी कोई ना कोई बाउंड्री है ना, इन बाउंड्री, इन रूम, और इन कपबोर्ड। ओके, इनकी ये एग्जांपल्स हैं। और ऑन कहाँ लगाएंगे, ऑन लगाएंगे जैसे हमने पढ़ा था सरफेस एरिया के ऊपर, जैसे ऑन दी टेबल, टेबल की कोई ना कोई सरफेस होती है ना। ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी कोई सरफेस होती है। ऑन दी पेज, ऑन दी वॉल, ऑन दी रूफ। और मैप के साथ भी हम ऑन लगाएंगे, ऑन दी मैप। ठीक हो गया। ऐट हम क्या लगाएंगे, ऐट हमने पढ़ा कर किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ, जैसे एंट्रेंस, एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, एट द एंट्रेंस ऑफ द डोर, एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, एट द फ्रंट ऑफ द चेयर, एट द बस स्टॉप। ये पर्टिकुलर प्लेसेज जो होती हैं, स्पेसिफिक प्लेस, यहाँ पर ऐड लगा देते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गई वर्ड्स एग्जांपल के साथ। अब हम इनको सेंटेंस की एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल ऑफ अ प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस सेंटेंस में देखते हैं, इन कहाँ पर लगता है, शी लाइज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक सिटी है, इसकी बाउंड्री लाइन होती है, तो इन यहाँ पर आएगा। इसी तरह पेपर में भी आपको ऐसे आएगा, एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसके साथ प्रीपोजिशंस की ऑप्शन होंगी, तो आप उसमें सही ऑप्शन चूज़ करेंगे। द स्टूडेंट स्टडी डैश इन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है, बाउंड्री लाइन। अगर वो रूल को देखेंगे प्रीपोजिशन को, तो जहाँ पर बाउंड्री आएगी वहाँ पर इन आएगा। स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी। द वीडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड इन दी हॉल। ठीक है। अब ऑन देखें, ऑन की एग्जांपल देखेंगे कि पेपर्स के अंदर भी आप, अगर आप रूल्स को पता होंगे कि ऑन का रूल क्या है, तो हमने ऑन के रूल पढ़ाएंगे कि सरफेस एरिया होता है वहाँ पर ऑन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, ही लाइज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, ही वाज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ऑन यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। रूफ क्या है, सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया के साथ हम ऑन लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देयर वाज सम बुक्स ऑन द टेबल्स।
ऑन दी टेबल, टेबल क्या है, एक सरफेस एरिया है, उससे पहले हमने क्या लगाया, ऑन लगा दिया, ठीक हो गया। देयर द टीचर रोट आ सेंटेंस, टीचर क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस कहाँ पर लिखा है, ऑन आ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या है, सरफेस एरिया, ऑन क्या है, प्रपोजिशन, ठीक है ना। ऑन प्रपोजिशन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर सरफेस एरिया आता है। अब ऐड क्या आता है, पर्टिकुलर प्लेस के साथ, हम स्पेसिफिक प्लेस के साथ ऐड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हिज हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट गली के आखिर में, आखिर गली के आखिर क्या है, ख़ास जगह है, वहाँ पर हमने क्या लगाया, ऐड लगा दिया। हिज हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयर वॉज अ ह्यूज गैदरिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, उससे पहले हम क्या लिखा है, ऐड लगा दिया। देयर वॉज अ ह्यूज गैदरिंग एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, एंट्रेंस ऑफ द स्कूल क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है, उसके साथ हमने क्या लगाया, ऐड लगा दिया, ठीक हो गया। आपको दो चीज़ें आप क्लियर हो गई हैं कि हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम, उसके अंदर भी हमने इन ऑन एट पढ़ा। इन कहाँ लगाते थे, पर्टिकुलर डे ऑफ अ डे, मंथ या ईयर के साथ, सेंचुरीज के साथ। और ऑन कहाँ लगाते थे, किसी ख़ास डेट के साथ, ठीक है ना। और ऐट कहाँ लगाते थे, वॉच टाइम के साथ। और उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस पढ़ा था, उसके अंदर प्लेस के अंदर भी इन ऑन ऐट की प्रीपोजिशन पढ़ी हैं। इन कहाँ लगाते थे, जहाँ पर रूल्स को अगर आप हम देखेंगे तो उसके अंदर किसी बाउंड्री लाइन के साथ, बाउंड्री जो एरिया होते हैं उसके साथ इन लगाते हैं, और सरफेस एरिया के साथ ऑन लगाते हैं, और जो पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, स्पेसिफिक प्लेस, उसके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इन ऑन ऐट की समझ आ गई होगी। अब हम फर्दर प्रेपोजिशंस देखते हैं जो कि सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन देखते हैं। प्रपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन कौन सी हैं, टू एंड टू, टूवर्ड्स, टू एंड टू और टूवर्ड्स। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्शंस के लिए, जैसे इन साउथ, टूवर्ड द साउथ, टूवर्ड द ईस्ट। इस यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ अ डायरेक्शन टू एंड टू और टूवर्ड्स इस्तेमाल होती हैं। टू कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, शी वेंट टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी यानी वो लाइब्रेरी की तरफ गई, डायरेक्शन बता रहे हैं ना, तो टू यहाँ पर आएगा। इसी तरह इनटू की एग्जांपल क्या है, ही जंप्ड इनटू द रिवर, रिवर के अंदर जंप लगाया उसने। अब इनटू द रिवर क्या है, डायरेक्शंस आ गया। इसी तरह टूवर्ड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, ही रन अवे व्हेन ही लेफ्ट दैट समवन वाज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जब उसके पीछे कोई आ रहा था, वो जब पीछे की तरफ, टूवर्ड्स हिम क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, टूवर्ड्स हिम यहाँ पर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर प्रेपोजिशन की मज़ीद एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इनके प्रेपोजिशन वर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें इस वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रमोट इट। ओके, थैंक